नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। खोया हुआ गांव। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक पुराना गांव नागपुरा। यह गांव आज से 30 साल पहले एक रात अचानक गायब हो गया था। ना कोई आदमी बचा, ना कोई जानवर। सरकार ने गांव को प्राकृतिक आपदा का मामला मान लिया और इलाके को बंद घोषित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नागपुरा में कई प्रेतों का वास है, जिसने पूरे गाँव को निगल लिया। अजय, एक युवा पत्रकार और एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री ने इस रहस्य को उजागर करने की ठान ली। उसके साथ थी उसकी टीम, सीमा कैमरामैन, राहुल ड्रोन एक्सपर्ट और पायल स्थानीय गाइड। टीम ने रात के समय गांव में प्रवेश करने का योजना बनाई। उस पुरानी टूटी फूटी सड़क से गांव की सीमा पार की। हवा में एक अजीब ठंडक घुल गई। पेड़ खामोश थे, जानवरों का कोई आवाज़ नहीं था। सब कुछ अजीब तरीके से शांत था। पायल ने चेतावनी दी, इस जगह की हवा भी जिंदा नहीं है। यहाँ जो गया वो वापस नहीं आया। राहुल ने ड्रोन उड़ाया और ऊपर से देखा। गांव की सारी झोपड़ियां खाली थी, लेकिन टूटी फूटी, जैसे किसी ने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया हो। तभी झोपड़ी से किसी महिला की धीमी चीख सुनाई दी, बचाओ! अजय और सीमा उस झोपड़ी की ओर दौड़े। अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक दर्पण के। जैसे ही अजय ने उसमें देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दर्पण के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, बिना चेहरा वाला, बस अंधेरा। सीमा ने जैसे ही कैमरा घुमाया, अचानक राहुल की चीख सुनाई दी, बचाओ! अब सब भागे तो देखा राहुल जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकल गई थी और उसके चेहरे पर था भय का ठंडा नकाब। वह मर चुका था। पायल बोली, अब शुरू हुआ है असली खेल। पायल ने बताया कि गांव को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। तांत्रिक की बेटी को गांव वालों ने डायन समझकर जला दिया था। बदले में तांत्रिक ने पूरा गांव एक काले यंत्र से बांध दिया और कहा, अब हर पूर्णिमा की रात ये गांव जीवित होगा, केवल प्रेतों के लिए। अचानक हवा तेज हो गई, झोपड़ियां हिलने लगी और एक एक कर गांव के मुर्दे उठने लगे। आधे सड़े गले शरीर, लाल आंखें और उनके मुंह से बहता काला खून। अजय चिल्लाया, भागो! टीम ने मंदिर में शरण ली। पायल ने बताया कि गांव को मुक्त करने का एक ही तरीका है, तांत्रिक का काला यंत्र तोड़ना, जो गांव के पुराने कुएं में छिपा है। लेकिन वहां जाना मौत को गले लगाना जैसा है। अजय ने हिम्मत की, सीमा उसके साथ गई। दोनों ने मशाल ली और टूटी मंदिर के पीछे बनी सुरंग में उतर गए। नीचे का रास्ता खराब था, दीवारों पर अजीब लकीरें और खून के हाथ के निशान थे। तभी सीमा के ऊपर एक छाया झपटी, एक मरी हुई लड़की, उनकी आंखों से खून बह रहा था। अजय ने मशाल से उसे जलाया, लेकिन वह बार बार उठती रही। सीमा चिल्लाई, तुम जा, यंत्र तोड़, मैं इसे देखूंगी। अजय दौड़ता हुआ कुएं तक पहुंचा। वहां पानी के बीचों बीच एक काले पत्थर पर जड़ा था यंत्र, काले लोहे की पट्टी जिस पर कुछ संस्कृत मंत्र खुदे थे। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक भीषण गर्जना हुई। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। जो मेरे गांव को बचाना चाहता है, पहले मुझे हराना होगा, वह गुर्राया। अजय ने एक लकड़ी की त्रिशूल उठाया जो वहां पड़ा था और आत्मा पर वार किया, लेकिन त्रिशूल उसमें घुस ही नहीं रहा था। तभी ऊपर से पायल ने चिल्लाया, उस पर यंत्र का जल डालो। अजय ने पत्थर से कुछ जल उठाया और आत्मा पर फेंका। आत्मा जलने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा श्राप कभी नहीं मिटेगा। यंत्र टूट गया, एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। गांव अब शांत था, झोपड़ियां जली हुई थी और सब कुछ राख हो चुका था। अजय, सीमा और पायल किसी तरह बाहर निकले। पायल बोली, अब नागपुरा का श्राप खत्म हो गया है। अजय ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरे में सिर्फ साया दिख रहे थे, इंसानों की कोई छवि नहीं थी। क्या हम वाकई जिंदा हैं? सीमा ने पूछा। अचानक अजय के कैमरे में एक नई रिकॉर्डिंग चली। उसमें वही तांत्रिक कह रहा था, जो भी इस गांव का सच बाहर ले जाएगा, वो खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। आज उस घटना को 6 महीने हो चुके थे। अजय अब टीवी पर नहीं आता। सीमा लापता है। पायल की लाश एक पेड़ पर लटकती मिली। उसकी आंखें खुली थी और उसके होठों पर लिखा था, नागपुरा जिंदा है। और हर पूर्णिमा को नागपुरा की उस वीरान घाटी से फिर से सुनाई देती है एक चीख, बचाओ! दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।